गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम आज जो टॉपर्स की आंसर शीट होती है ये 2022-20 की जो आपकी आंसर शीट है 21 में आपको नो के एग्ज़ाम नहीं हुए थे या फिर आपके जो MCQ टाइप में एग्ज़ाम हुए थे तो उनकी आंसर शीट तो नहीं हो सकती, बस एज अ OMR शीट होती है। तो ये हम 2020 का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। साइंस का है, मैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी आपको शो करूँगी और इनमें क्या क्या आपको प्रेजेंटेशन में टिप्स को फॉलो करना है वो, एंड जितनी भी आंसर शीट मैंने ये बता रखा है कि कहाँ पे है, ये आप CBSE की वेबसाइट से ऑफिशियली निकाल सकते हैं। और हर सब्जेक्ट की दो दो आंसर शीट्स आपको सब में डल रखी है। तो इन आंसर शीट के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आप इस क्वेश्चंस को देख के समझ पा रहे होंगे कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो यानी क्वेश्चन में पूछा गया कि SI यूनिट बताइए पोटेंशियल डिफरेंस की, यही क्वेश्चन हुआ होगा। और वोल्ट मीटर का यूज़ पूछा होगा कि ये वोल्ट मीटर की डेफिनेशन दे रखी है। तो जो पूछा गया उससे आप क्वेश्चन तो निकाल ही पा रहे हैं कि ये आंसर है, तो ऑफकोर्स इसका क्वेश्चन यही होगा। तो हर एक आंसर को आपको, जितने भी क्वेश्चन है इसमें 38 क्वेश्चन होंगे टोटल, 38 क्वेश्चन के आपको आंसर को पढ़ना है एंड इन आंसर को आप अलग से साइड में नोट भी कर लीजिए, जिससे बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन के आंसर हैं जिन्हें फुल मार्क्स तो मिले हैं एंड ये क्वेश्चन आए हैं, इन्हें आपको इस टाइप का आंसर आपको फॉर्म करने हैं। एंड इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा में लेके चलना है वो हम आपकी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर साइंस का है तो साइंस लिखा है, सेक्शन वाइज करा है स्टूडेंट ने, यानी सब स्टार्टिंग में सेक्शन A करा है, ये आप पे मैटर करता है। बट आपको सेक्शन A कर रहे हैं तो आप सेक्शन A के सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस को करने का सीक्वेंस आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, 1 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, आप या फिर यहाँ पे आप 1 लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सीक्वेंस अच्छा नहीं लगता है कि आप मार्जिन के अंदर कर रहे हैं। वो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको भी ध्यान में रखना है। एंड एक गुड फ्यूल यानी फ्यूल के बारे में पूछा गया है। आप देखिए 3 पॉइंट में इसका आंसर करा, एंड अगर आप लिखते हैं तो गुड फ्यूल इतना यहाँ तक, इससे पैराग्राफ में 4 लाइन में ख़त्म करते, तो उसे करने से अच्छा उसने लाइन बाय लाइन। एंड इनमें भी अगर आप पैराग्राफ में लिखते तो नंबर शायद कम मिलते और थोड़े नंबर कट जाते। एक पॉइंट में लिखा और जो इम्पोर्टेंट था उस पर अंडरलाइन कर दी, फिर दूसरे पॉइंट में लिखा जो इम्पोर्टेंट बात थी उसे अंडरलाइन कर दी 2-3 वर्ड की, एंड तीसरा पॉइंट लिखा 2 बात जो उसमें उसे समझानी है, उसे दिखानी है, वो आपने लिख दी। तो इस टाइप में आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में आप देखिए एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन लग रहा है, बुक का छाप दिया है ना जो डायग्राम है। तो डायग्राम एकदम नीट क्लीन बनाना है आपको। ये नहीं कि आप पेंसिल से ही लाइन ऐसे सीधी खींच रहे हैं, तो ये सीधी लाइन नहीं होती आपकी, थोड़ी टेढ़ी मोटी ऐसे चली जाती है। तो ये लाइन खींचते वक्त स्केल की प्रॉपर यूज़ करें। डायग्राम पेंसिल से बनाना है आपको, एंड जो लेबलिंग है वो थोड़ी छोटी रखनी है, बड़ी नहीं रखनी, पर और डायग्राम को बड़ा करके बनाना है। ये आप यहाँ पे छोटा सा ऐसे ऐसे बना रहे हैं तो वो खिचड़ी सी हो जाती है। बड़ा सा डायग्राम बनाना है आपको, पूरा पेज है आपके पास। एंड यहाँ आगे हम बात करते हैं रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस की। हाँ, तो ये रिएक्शन है H2O इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की है। H+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। H2O क्या है, वाटर है, वो भी सिम्बलाइज कर दिया। H+ आयन निकलते हैं, OH- आयन निकलते हैं। इसे हम अगर जितनी भी आप रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पेपर में बनाएंगे उन्हें बैलेंस जरूर कर दीजिए। यहाँ पे 2H हो जाएगा, एंड इसे बैलेंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग हर क्वेश्चन में जस्ट लाइक इसमें 2 NaCl यहाँ पे 2 H2 यहाँ कर दिया, 4 H2 हो जाएंगे, 2 OH हो जाएंगे, इन्हें बैलेंस कर दिया अच्छे से, जिससे बैलेंसिंग से और प्रॉपर आंसर लिखे। एंड न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन ज़रूर आपको बनाना है। एक क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, फोकल लेंथेस कितनी जा रही है, हाइट सब्जेक्ट कितनी है, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दे रखे होंगे ना वो आप लिख लेंगे। लिखने से इससे भी 1 नंबर मिल जाता है। अगर आप सॉल्व भी नहीं करें ना तो इससे 1-2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये ज़रूर लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको ये तो लिखा हुआ है, दे ही रखा है, क्वेश्चन में क्यों लिखूँ, तो बट ये लिखने के भी मार्क्स है और जो जो निकालना होता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है।
क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए एंड देन उन्हें सॉल्व करिए। इसे लिखने के एक फ़ायदा तो इम्प्रेशन भी अच्छा जमता है और आपका जो न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बार बार क्वेश्चन में देखने से अच्छा, क्योंकि पेपर ही पेपर होते हैं आपके हाथ में, तो बार बार पेपर को देखने से अच्छा आप डायरेक्ट इसमें से देख के लिख सकते हैं आंसर। एंड एक और पॉइंट, अगर आप आंसर फाइनल आंसर आप लिख रहे हैं तो उसकी SI यूनिट ज़रूर लिखें एंड माइनस प्लस का ध्यान, अगर प्लस माइनस का आंसर में तो प्लस माइनस अच्छे से बनाएं एंड बॉक्स के अंदर जो है वो आपका आंसर होना चाहिए, जस्ट लाइक फाइनल आंसर बॉक्स के अंदर। एंड लेंस या आपका मिरर वाले जो क्वेश्चन है उसमें इमेज कैसी बनती है, उसकी नेचर, पोजीशन और साइज, ये तीनों निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। उसकी इसके मार्क पे क्वेश्चन, और ये तीनों ऐसे ही आपको लिखना होता है। एंड डायग्राम को बहुत, अगर डायग्राम ज़्यादातर इस बार आएंगे तो आपको उन्हें डायग्राम को अच्छे से बनाना है। एंड डायग्राम में भी एरो का ध्यान रखना है, जस्ट लाइक कुछ सब वो तो बना देते हैं, जस्ट लाइक फिगर आपने बना दी, पर ये एरो नहीं बनाते, तो एरो बनाने के ही मार्क्स होते हैं, वो अगर आपने नहीं बनाया तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहती थी। आप किसी फिनोमेना को समझा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप ये जो लिख रहे हैं उससे समझ नहीं आ रहा या आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप उस फिनोमेना के बारे में जानते हैं तो आप उसका छोटा सा डायग्राम लिखिए, जस्ट लाइक यहाँ पे ये मैक्सवेल का थम्स रूल समझाया है। यहाँ पे फिंगर जो है हमारी नीचे होती है, तो करंट नीचे जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाती है, तो यही शो कर रखा है यहाँ पे। एंड डिफरेंशिएट के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टैबुलर फॉर्म में, क्योंकि CBSE ने भी आपको बताया कि टैबुलर फॉर्म में आपको ज़्यादा इजीली नंबर मिल जाते हैं। पहले अगर किसी भी चीज़ की डिफरेंशिएट आ गया, उसके बीच उसकी डेफिनेशन यानी उसके बारे में जो आपको पता है उसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। 2-3 से ज़्यादा डिफरेंशिएट करने नहीं होते हैं, पर आप अगर क्वेश्चन 5 नंबर का तो 5 डिफरेंशिएट ज़रूर करेंगे और टैबुलर फॉर्म में ही करें। ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ये एक पैराग्राफ में उसके बारे में लिख दिया, फिर एक पैराग्राफ में उसके बारे में लिख दिया, तो उसमें अच्छा नहीं लगता और आपको फुल नंबर भी नहीं मिलते। नेक्स्ट एक चीज़ जो मुझे बतानी थी वो कटिंग। अब आप यहाँ पे इस पेपर को देखिए, इस पेपर में आपको कटिंग इतनी ज़्यादा नहीं नॉर्मल दिख रही होगी। अगर ये कटिंग ऐसे कटिंग होती तो आपको बहुत अजीब सा भी लगता, एंड इसलिए क्या होते हैं, कटिंग के लिए सिंपल कट होता है, या फिर ऐसे जो करते हैं आप, ये पहले ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया एंड फिर बीच में लाइन काट दी, तो ऐसा भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी जो ऐसा आप कट कर रहे हैं, सिंपल एक लाइन का कट भी बहुत दिखता है आपका, तो कटिंग ऐसी करनी है आपको। एंड मैथ्स में भी और ये साइंस में भी है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल कर लें, जस्ट लाइक यहाँ पे एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया एंड जो फाइनल आंसर आया ना 2A करंट आ गया, 2 एम्पेयर आ गया करंट, एंड यहाँ पे तो नहीं लिखा, बट आपको उस करंट का जो आ रहा है, यानी अगर आपसे करंट निकालने बोला है तो करंट ऑफ द सीरीज इज़ 2 एम्पेयर, पूरा एक स्टेटमेंट बना के आपको वो फाइनल आंसर को लिखना होता है। ये नहीं कि पूरा का नहीं लिखना होता, बस जस्ट फाइनल आंसर को। वोल्ट में भी ऐसी है, और ये स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ कि बिकॉज मैथ्स में सब कहते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो वो मैथ्स में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी है x सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर में x=5 आया आपका, तो 5 आप लिखेंगे तो कि वो जो टावर की हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर थी। ये पूरा आप स्टेटमेंट में, यानी हाइट ऑफ द टावर इज़ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे ऐसे पूरा, जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। एंड कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से आपको जस्ट लाइक सारे डॉट स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर भी और डॉट स्ट्रक्चर भी आपको दोनों ही आएंगे। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो आधा पेज में आपको इतना बड़ा बनाना है, ये नहीं कि इतना छोटा सा आपने ये स्केलेटल सी बना दिया और डबल बॉन्ड भी ढंग से दिख नहीं रहे, इतना बड़ा इनफ बनाइए कि आपको अच्छे से शो भी कर पा रहे हैं और समझ भी आ रहा है। एंड बड़े बड़े सल्फ़र के स्ट्रक्चर या फिर एल्काइन वाले स्ट्रक्चर वो आपको बहुत बड़े बनाने हैं, छोटे छोटे नहीं बनाने। और अगर आप एल्कीन के बना रहे हैं तो CH4, तो ये छोटे बना सकते हैं, ये
अप्रॉक्स आपके 5-6 लाइन में बन जाने चाहिए, बट आपके जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वो पूरा एक पेज भी आप ले रहे हैं तो वो इनफ है। एंड एक और बात, आप सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं एंड सेक्शन सी आपका यहाँ एक पन्ने में कंप्लीट हो गया एंड ये आधे पन्ने में और कंप्लीट हो गया। यहाँ बच की जगह आप यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से सेक्शन डी मत स्टार्ट करिए, सेक्शन डी आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा जिससे इम्प्रेशन पड़ेगा। और यहाँ पे छोटा सा आप कहेंगे कि एग्जामिनेटर जो है वो चेक ही नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो नहीं, आपको वो चेक करेगा। और यहाँ पे बस आपको लिख देना है PTO, यानी पेज टर्न ओवर, यानी पेज आगे पलटो, यानी आगे टर्न करो। ये ही आप छोटा सा PTO लिख सकते हैं और आगे नेक्स्ट पेज से सेक्शन डी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बात रही हिंदी की, हम अगर आप यहाँ पे 38 पेज की, जो 36 पेज की ना आपको आंसर शीट दी जाती है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप की एक्स्ट्रा शीट होती है। एंड यहाँ पे ये एक्स्ट्रा शीट ली गई है, तो आपको ये नहीं देखना कि आप इतने ज़्यादा पन्ने में लिख रहे हैं। 36 पेज आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, इस टॉपर ने, स्टूडेंट ने 36 पेज ऑलरेडी लिखा है एंड आगे भी वो लिख रहा है, जिससे ये नहीं कि आप सोचें कि आप एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं, यानी आप एक्सेसिव लिख रहे हैं। आपको इतना तो इनफ लिखना ही होता है। एंड ये देखिए 1 2 एंड ये 3 डायग्राम आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट लेबलिंग सही जगह पे है। एंड अगर किसी का 2 नाम है तो वो भी लिख सकते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। 2 नाम है, दोनों नाम लिख दीजिए, कौन सा आपको पूछा गया वो आपको नहीं पता। एंड इसमें कोई क्वेश्चन दे रखा होगा कि फर्स्ट लेबल ये करो, सेकंड, एंड जो आपको लेबल करने बोला है आपको सिर्फ वही लेबल करना है। ये नहीं कि आपको वेजाइना भी पता है, सर्विक्स भी पता है तो वो आप लेबल कर रहे हैं, तो वो नहीं करना होता। आपको जितना लेबल करने बोला आपको सिर्फ वही लेबल करना होता है। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम, बर्डिंग में हाइड्रा का डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट हर चीज़ अच्छे से लेबल है और कैसे हो रहा है वो सब बता रखा है, तो इसलिए फुल नंबर मिले हैं। एंड आप देखिए यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा शीट ली गई, 5-6 एक्स्ट्रा शीट ली गई है एंड इसे सॉल्व करा है। एंड दोबारा ना लेने के चक्कर में यहाँ पे इसे ओवर करा है। हिंदी में आप हिंदी में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी में आप सेक्शन ए से स्टार्ट करना चाहते हो ए से स्टार्ट करिए, बी से, डी से स्टार्ट करना चाहते हैं डी से स्टार्ट करिए। आंसर को इस पैटर्न में लिखने का भी बहुत अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि बिकॉज किसी स्टूडेंट्स का ना यहाँ पे वो अगर उत्तर लिख रहे हैं तो वो दिखता नहीं है, तो आप डायरेक्ट 1 मार्क डाल के आप, या फिर यहाँ पे भी उत्तर डाल के डायरेक्ट उसके नीचे, फिर उत्तर डाल के फिर उसके नीचे कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। एंड हर क्वेश्चन के आगे, आंसर के आगे लाइन ज़रूर कीजिए, बिकॉज एक क्वेश्चन ही आपका बहुत बड़ा होता है। ऐसा आप प्लान कर सकते हैं और आंसर भी सेपरेट रहेगा आपका। एंड ये अगर आप कहेंगे एक एक लाइन का आंसर होगा तो एक एक लाइन का आंसर डाल के आप लाइन खींच सकते हैं, ऐसे अच्छा भी लगता है। एंड लेटर वगैरह का पैटर्न, आपका पत्र वगैरह है, इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही करना है। एंड कोई सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से करना है, जस्ट लाइक यहाँ पे रॉन्ग है तो अच्छे से रॉन्ग करा गया है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। यहाँ पे मैं एक पत्र का आपको दिखाती हूँ। कोई भी आप क्वेश्चंस जो देखिए कि अट नहीं रही कविता में, कवि निराला जी, फाल्गुन की शोभा, तो इन क्वेश्चंस को एक बार, इन क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड जो बुक की लैंग्वेज है वो यूज़ हुई है, अंडरलाइन कर दिया कि हम जो चैप्टर हैं, आप जो क्वेश्चन दे रखा है तो उसी की लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, तो इतना जहाँ पे हम अपनी बात लिख रहे हैं और इम्पोर्टेंट बात लिख रहे हैं उसके आगे अंडरलाइन कर लेना है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितने आपको लाइंस में लिखना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप पूरा एक पेज ले रखा है। एंड आपको यहाँ पे जो है निबंध लेखन दे रखा है, महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होती है रूपरेखा, वो वैसा ही सेम लिखा है। एंड रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना दे रखी है, तो प्रस्तावना इतनी बड़ी लिख दी है एक पेज की। जीवन शैली फिर देखते हैं, यहाँ पे जीवन शैली भी नेक्स्ट पॉइंट था, तो जीवन शैली के बारे में इतना लिख दिया। फिर कामकाजी महिलाओं की समस्या, फिर ये लिख दिया इतना बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि निबंध ही इतना बड़ा लिखा जाता है। नेक्स्ट ये
इनके बारे में, एंड ये पूरा सुरक्षाओं में कमियों के कारण पूरा एक पेज के बारे में। तो यहाँ पे 3-4 पन्नों में आपका ये पूरा निबंध ही लिखा गया है। फिर पत्र है, पत्र में आपको सारी जो लाइन्स है वो कैसा पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले फॉर्मेट सही से लिखना है। एंड पत्र आपका मैक्स 1.5 पन्नों का होना चाहिए। अगर आप पूरा एक पेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा आपका। 1.5 पन्ने का होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है। और जो नाम दे रखा है और नहीं नाम दे रखा तो आपको अपना नाम नहीं लिखना। क ख ग आप लिख सकते हैं, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये आपको कुछ पैटर्न फॉलो करना है। एंड यहाँ पे विज्ञापन लेखन बॉक्स में बनाया है, थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, एंड ड्राइंग भी बनाई है। आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे स्टार भी मिला है बिकॉज सब कुछ अच्छे से लिखा है। यहाँ पे एड्रेस इतना कर दिया है एंड स्लोगन्स बना के। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। कोई भी इसमें मैंने सारे प्रेजेंटेशन टिप्स में जितना भी आप कुछ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एंड आपको ज़्यादा बड़े आंसर लिखने हैं, हिंदी इंग्लिश ऐसे में, बिकॉज अगर आपका नंबर जो है कट भी रहे होंगे ना तो जो आंसर की लेंथ के बेसिस पे आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। बाकी साइंस हिस्ट्री इनमें आपको एग्जेसिव नहीं लिखना, जितना पूछा गया उतना ही आपको लिखना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।